बैकग्राउंड से आते हो, ये वीडियो टोटली डेडिकेटेड है उन बच्चों के लिए जो अपनी एकेडमिक्स भी कंटिन्यू करना चाहते हैं। आप साइड वाले में इतना ज्यादा टाइम आप दे देते हो कि आपने एक्चुअल जो आप डिग्री ले रहे हो उसके कोर्स में आप सीखते ही नहीं हो। ठीक है, जो मुझे लगता है कि स्टूडेंट लाइफ के लिए वो है नोट्स मेकिंग। नोट सेलिंग इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग, क्योंकि आपका टाइम जाता नहीं, एफर्टलेस चीज होती है और आपका पॉकेट मनी आसानी से आता जाता है। और दूसरी चीज है कि आप अपनी नोट्स पे अगर अच्छा बना रहे हो नोट्स, वो आपकी खुद के लिए भी अच्छी है। हे एवरीवन, इट्स योर कॉलेज एजुकेटर निकिता शुक्ला। अच्छा, अगर आज के दिन में मुझसे ना आके कोई एक सवाल पूछे कि एक वो क्या चीज है जो हर किसी के पास होनी चाहिए, तो मेरा जवाब होगा वो है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। किसी के पास, मुझे लगता है कि 16-17 ईयर्स से आप जब तक आपकी मतलब आखिरी दिन हो तब तक आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होने चाहिए। आपको अपनी चीज़ों के लिए किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। उससे ज़्यादा अच्छी चीज़ कुछ हो ही नहीं सकती है। ठीक है, ऐसा लगता है कि अरे मेरे पास तो आसपास लोग अच्छे हैं या फैमिली अच्छी है, मैं तो उन पर डिपेंडेंट रहूंगा। नहीं, जब आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनोगे तब आपको पता चलेगा इट्स नॉट ओनली अबाउट कि मेरे को पैसा कमाना है या मेरे पास पैसे की कमी है। इट्स अबाउट क्रिएटिंग योर ओन आइडेंटिटी, इट्स अबाउट गेटिंग कॉन्फिडेंस, इट्स अबाउट बीइंग इमोशनली डिपेंडेंट। आप ना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट जिस दिन हो जाते हो ना, आप बाकी चीज़ों के लिए, जिसके लिए आप छोटी छोटी चीज़ों पर लोगों पर ओवर डिपेंडेंट होते हो, वो आपका खत्म हो जाता है। ठीक है, क्योंकि देखो को डिपेंडेंसी इज गुड थिंग, बट जहां पे आप ओवर डिपेंडेंट होते हो वहां पे फिर कोई भी रिलेशन हो वो फिर ठीक नहीं चलता है। वो दोस्ती हो, फ्रेंडशिप हो, रिलेशनशिप हो, एनीथिंग हो। सो एक चीज ना अपने दिमाग में बिठा के चलो, नो मैटर आप कहां से आते हो, आप अच्छी जगह से आते हो तो, आप खराब जगह से आते हो तो, आई मीन फाइनेंशियल बैकग्राउंड के टर्म से, आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना ही होना है। ठीक है, लड़की हो ये मत सोचो कि नहीं मुझे जरूरत नहीं है, मैं तो सिर्फ पढ़ रहा हूं। नहीं, आपके लिए और ज्यादा जरूरी है। सच बता रही है बात। नो मैटर हाउ गुड पीपल आर अराउंड यू, इट इज वे मोर इंपॉर्टेंट देन यू थिंक। अब आ जाती है कि लेकिन स्टूडेंट लाइफ में पैसे कमाने के लिए, क्योंकि आजकल आप देख रहे हो 17-18 किलो ओल्स कमा रहे हैं, डिजिटल मीडिया आ चुका है। पहले लोग 25 साल तक नहीं कमाते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, बट नाउ साइकोलॉजी डिफरेंट हो चुकी है, एमएस डिफरेंट हो चुका है, इट इज़ वेरी मस्ट। लेकिन यहाँ पे आज ये वीडियो बनाने का मेरा इंटेंशन तो एक है कि हाँ मुझे वेज बताने हैं कि हाँ वो क्या क्या चीज़ें हैं, साथ में मुझे कुछ कुछ चीज़ों पे वार्न भी करने कि देखो इन चीज़ों पर मत जाना। अगर आप एक एकेडमिक बैकग्राउंड से आते हो, ये वीडियो टोटली डेडिकेटेड है उन बच्चों के लिए जो अपनी एकेडमिक्स भी कंटिन्यू करना चाहते हैं और उनको अपनी एकेडमिक फील्ड में ही कुछ करना है, बस उनको साइड हसल कुछ चाहिए, उनको पॉकेट मनी कुछ चाहिए। और हाँ, इन फ्यूचर अगर ये चीज़ भाई बहुत अच्छी टर्न आउट हो रही है, इवन मोर देन देयर जॉब, देन ऑफ कोर्स दे विल कंटिन्यू, दे वांट टू कंटिन्यू इट्स लाइक फुल टाइम। तो बस ये एक मेरा है, बाकी ये वीडियो किसी और के लिए नहीं है। ठीक है, सो पहली चीज, इस वीडियो में हम जो भी तरीके बताएंगे उसमें आपको एक भी रुपए नहीं इन्वेस्ट करना है। आपको आपका टाइम बहुत कम जाएगा, ये मेरा मेन फोकस होगा। और मेरी जो कोशिश है इस वीडियो में जो भी तरीके लाने की, कि वो आप अपनी ही फील्ड में आगे बढ़ते जाएं, जो आपका टैलेंट हो आप उसी को इन्हांस करते जाएं। क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में बहुत बड़ी चीज होती है कि आप 500,000 के चक्कर में, आप सपोज MBBS कर रहे हो, आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, आप साइड वाले में इतना ज्यादा टाइम आप दे देते हो कि आपने एक्चुअल जो आप डिग्री ले रहे हो उसके कोर्स में आप सीखते ही नहीं हो। और जो साइड हसल वाली कुछ चीजें होती है उसमें पैसा आफ्टर पॉइंट स्टैटिक हो जाता है, कुछ कुछ चीजें हैं। तो आपको उन चीजों में नहीं फंसना है, बस इसलिए ध्यान से सुनते जाओ। क्या क्या तरीके हम आपको फटाफट से बता देते हैं। सबसे पहला जो एक तरीका है जो मुझे लगता है कि स्टूडेंट लाइफ के लिए, वो है नोट्स मेकिंग। नोट सेलिंग इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग, क्योंकि आपका टाइम जाता नहीं है, आप ऑलरेडी नोट्स बना रहे हो। हम एक एग्जाम्पल दे, जैसे बाय वाले बच्चे हैं, ऑलरेडी आप नोट्स बना रहे हो, आप इसी नोट्स को उठा के आप जो है स्टडी पूल पे उठा के डाल दो, वहां पे पर व्यू पे आपको पैसे मिलते हैं। तो ये बड़ी एफर्टलेस चीज होती है और आपका पॉकेट मनी आसानी से आता जाता है। और दूसरी चीज है कि आप अपनी नोट्स पे अगर अच्छा बना रहे हो नोट्स, वो आपके खुद के लिए भी अच्छी है। समझ रहे हो, मतलब इट्स गुड, सो यू कैन ट्राई दिस थिंग। ठीक है, सेकेंड आ जाता है पीपीटी मेकिंग। भाई ये तो बहुत अच्छी चीज है। इसमें भी क्या है, आपका अपना खुद का कंटेंट स्ट्रांग हो रहा है। देखो मैंने बोला कि मेरा एक जो फोकस एज अ टीचर वो ये है कि बेटा आपकी एकेडमिक भी इंप्रूव होती रहे। ठीक है, हम सिर्फ वही तरीके यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो पीपीटी मेकिंग क्या है कि उससे भी आपका बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। पीपीटी मेकिंग में आप क्या करते हो, सपोज अभी आप ये चीज वो बच्चे कर सकते हैं जो अभी 12th पास करेंगे। 12th पास करोगे, आपका समर का ब्रेक रहेगा, सपोज आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया, आपका कॉलेज नहीं है, अब आप उस 2 महीने में क्या करो। अब आपके जो भी टीचर्स हैं, जैसे भी हम लोग जो भी पीपीटी बनाते हैं, सपोज इसे भी किसी ने बनाई है, ये भी एक किसी ने बनाई है, तो उसमें क्या होते हैं, पर पीपीटी आपको ऐसे ही आराम से आप कमा सकते हो। जैसे 30 डेज में आप 5,000 8,000 ऐसे करके कमा सकते हो। ठीक है, आप स्टार्टिंग में बहुत कम पैसे शुरू कर सकते हो। देखो पीपीटी लोग बहुत अच्छी अच्छी बना सकते हैं, बट आप क्या है कि आपका ये साइड हसल है, तो आप कम पैसे बोल के आप जो भी आपको पता है जितने ऑनलाइन टीचर हैं आप उनको कनेक्ट कर सकते हो। अगर आपका स्ट्रॉन्ग कंटेंट है, आप बोल सकते हो कि मैम सर आई वांट टू क्रिएट दिस। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छी चीज है, आपको यहाँ से पैसे मिलते जाएंगे, आपका स्ट्रॉन्ग कंटेंट होता जाएगा। साथ में आपके पास क्या है, डाउट सॉल्विंग। डाउट सॉल्विंग से भी आप अगर जीके के टॉपर हो, नीट के टॉपर हो, ये आपका खुद का कॉन्सेप्ट बिल्ड करेगा। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, कहाँ से कर सकते हो, ब्रेनरी वगैरह हो गया है ना, चेक वेबसाइट हो गई, वहां पे क्या होते हैं डाउट्स लोग डालते हैं, आप उसको सॉल्व करो। सोच लो कितनी अच्छी चीज है, आपका खुद का इनाउंस होगा, प्लस यू आर एबल टू मेक मनी।
सो इट्स वेरी गुड, इट्स लाइक अपने फ्री टाइम पे आप रिवीजन भी कर रहे हो और आप पैसे भी कमा रहे हो। नेक्स्ट आ जाते हैं आर्टिकल राइटिंग। ये तो मैंने खुद की है अपने कॉलेज डेज में। सो आर्टिकल राइटिंग ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। आपकी फ्रीलांस आपने वेबसाइट देखी होगी, ठीक है, फ्रीलांस एक वेबसाइट है, ये आप लोग के पास होनी चाहिए। फ्रीलांस हो गया, इंटर्नशाला हो गया, इसमें सब में जैसे कुछ चीज़ें दी रहती हैं। कभी कभी एडिट करना होता है कंटेंट को। सपोज उन न्यूट्रिशन के ऊपर तुमको बोल दिया कि तुमको 400 वर्ड में लिखना है। आज के दिन में तो भाई चैट जीपीटी है, तुमको कितना कंटेंट मिल जाएगा, ठीक है, कुछ भी तुम डालो उठा के तुमको मिल रहा है, एडिट करके कर दो। कैसे, खैर वहाँ पे बहुत सारी मेहनत इसमें बहुत लगती है, ठीक है, ये थोड़ा उनसे ज़्यादा टाइम है बट पैसे मिल जाते हैं ठीक ठाक। और आपका राइटिंग इंप्रूव होता है, आपकी इंग्लिश इंप्रूव होती है, आपके ग्रामेटिकल मिस्टेक्स इंप्रूव होती हैं, आपकी नॉलेज बहुत ज़्यादा इंप्रूव होती है। तो दिस इज़ वन थिंग यू कैन ट्राई ऑन इंटर्नशाला एंड फ्रीलांसिंग वेबसाइट। ओ एंड दिस वन इज़, ये एक ऐसी चीज़ है कि जो लॉन्ग टर्म में भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकती है। आपको पता है बहुत सारे लोगों ने एडिटर की जॉब जैसे हम आपको बोले, आप वो देखते होगे ना, शॉर्ट्स वगैरह अच्छे आते हैं जहाँ पे कंटेंट लिखा होता है, बहुत अच्छी म्यूजिक लगी होती है, बहुत पैसे उसके चार्ज करते हैं। आपको पता है 5-5 हज़ार रुपये एक शॉर्ट्स के पैसे लगते हैं। तो ये एडिटिंग एक ऐसी चीज़ है जो लॉन्ग टर्म में भी, ये हम रिकमेंड करेंगे कॉलेज स्टूडेंट को जो कि कोई डिग्री कर रहे हैं जिसमें ज़्यादा उनका टाइम नहीं जा रहा है। ये लॉन्ग टर्म पे ये चीज़ तो आप सीख सकते हो। आप यूट्यूब पे बहुत सारे फ्री कोर्सेज हैं, आप उसको सीख सकते हो। और उसके बाद आप पहले पैसे वैसे दे के मत सीखो, पहले एकदम नॉर्मल सीखो, बाकी करते करते खुद चीज़ें आप करते जाओगे, ठीक है। एडिटिंग हो गया, और ये हो गई क्या बोलते हैं, डिज़ाइनिंग हो गई, ठीक है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग करके होती है, एक नॉर्मल डिज़ाइनिंग करके होती है। ये जो थंबनेल आप देख रहे हो ये भी डिज़ाइनर है, ठीक है। और आप गेस कर सकते हो कि एक थंबनेल के कितने पैसे लगते हैं। नॉर्मल 1000-1200 या 500 ऐसे होते हैं एक थंबनेल के, जो कि बनाने में बहुत टाइम लगता है। तो ये एडिटिंग वगैरह हो गई। देखो कैनवा करके एक वेबसाइट है, ठीक है, इस पे सब पे आप ये थंबनेल क्रिएशन एंड ऑल देख सकते हो, आप ये एडिटिंग शॉर्ट्स वगैरह देख सकते हो। नाउ हाउ विल यू स्टार्ट ऑल दीज थिंग्स, ये करने का बहुत सही तरीका है। ये सब में क्या होता है, ये एक कुछ ऐसी चीज़ें हैं इनमें सब में जिनमें आपको इंस्टेंट पैसा नहीं है, मतलब इट माइट टेक यू फ्यू मंथ्स एंड ऑल, बट ये लॉन्ग टर्म में भी इसमें अंधा पैसा है, ठीक है। एक ग्राफिक डिजाइनिंग करके होती है। ग्राफिक डिजाइनिंग में क्या होता है, जो लोगोज एंड ऑल देखते हो, ठीक। सो एक वेबसाइट होती है, सॉरी बच्चों, जिसका नाम होता है फीवर करके एक वेबसाइट है। वहां पे तुम देख लो, वहां पे फ्रीलांसिंग वर्क होती है, वहां पे अपने काम को पोस्ट कर सकते हो, यू विल गेट मनी फ्रॉम देयर, ठीक है। तो डिज़ाइनिंग हो गया, एडिटिंग हो गया। इसमें करने का एक और तरीका है, जैसे आपको दिख रहा है कि हाँ ये एडिटर है, सपोज कोई आपको एक अच्छा यूट्यूबर दिख रहा है, अब तुमको लग रहा है कि अरे इसके इस शॉर्ट से अच्छा तो मैं कर सकता था, अब तुम उसे शॉर्ट्स को एडिट करके तुम उसको टैग करो। या फिर जो छोटे छोटे यूट्यूबर्स हैं जो जिनको आप देख रहे हो 1000, 2000, 4000 सब्सक्राइबर है, आप उनको कनेक्ट करो कि देखो ये आपकी प्रोफाइल है, ये मैं इतने अच्छे से एडिट कर सकता हूँ। उनको फ्री में भेज दो सैंपल कि ये देखो ये मैंने एडिट किया आपकी उनके क्लिप्स को। या फिर अगर आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है आपको बॉलीवुड एंड ऑल में, उसमें भी जो फैन पेजेस होते हैं उनके इवन दे गेट मनी, यू नो, सो PR टीम एंड ऑल यू माइट हैव हर्ड। तो वो सारी चीज़ें आप कर सकते हो, बट स्टार्टिंग में थोड़ा सा तुमको बहुत कम प्राइस रखना पड़ेगा और खुद से तुम्हें अप्रोच करना पड़ेगा, लोगों को टैग करना पड़ेगा, ठीक है। या फिर बहुत सारी वेबसाइट हैं और आपको अभी आफ्टर पॉइंट अगर आप अच्छे हो जाते हो तो आपको कंपनी भी हायर करती है। जैसे इवन वी हायर एज एन अकेडमी, हम हायर करते रहते हैं, डिज़ाइनर हो गया, एडिटर हो गया। अभी लास्ट मंथ हमारे टीम में नए मेंबर आए हैं। तो ये सब तुमको लॉन्ग टर्म में भी अच्छी चीज़ें दे सकती हैं। ये एक स्किल है जो हम बोलेंगे एडिटिंग, डिज़ाइनिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ठीक है। आप सीखो इसको और इसको लॉन्ग टर्म में भी आप इसको करो, बट इसमें टाइम ज़्यादा लगता है, तो इसको हम स्टार्टिंग में नहीं रिकमेंड करेंगे। ये कॉलेज गोइंग बच्चे जो हैं वो इन चीज़ों को सीख सकते हैं, ठीक है। और बाकी देखो एक और अच्छी चीज़ तुमको बताएं, एक होता है SME करके, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, ठीक है। ये क्या होता है, जैसे 12th में आपका कंटेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। जैसे अभी आप अनअकैडमी का अगर आप ओपन करोगे, वहाँ पे जो नोट्स का सेक्शन है, नोट्स के सेक्शन में आपको हर एक चैप्टर की नोट्स मिलेगी, ठीक है। 12th में मिलेगी। या फिर फाउंडेशन वाले सेशन में आप जाओ देखो, वहाँ पे आपको पता है वो बेसिकली सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स होते हैं, वो उनको क्रिएट करते हैं, वो बोलते हैं देखो ये है, और वो बहुत हाई अमाउंट में क्रिएट करते हैं। जो अभी आपके जो आपके टेस्ट वगैरह के जो क्वेश्चन बनते हैं, अभी आपने देखा होगा जो है हमारे जो प्लस के वीकली टेस्ट चलते हैं, मंथली टेस्ट चलते हैं, वो सब सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट करते हैं। बट इसमें सब में आपका कंटेंट नॉलेज बहुत अच्छा होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए हाँ ये सब्जेक्ट है, ये चैप्टर है, इसमें ये नॉलेज है, सही ये गलत है, सॉल्यूशन पे आपको खुद बनाना होता है। तो देखो इन सारी चीजों के लिए आपका एकेडमिक बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, 12th बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है, तभी आप कर सकते हो। सो अभी के लिए देखो ये सारी चीजें हम आपको लॉन्ग टर्म के लिए बता रहे हैं, बाकी प्लीज अभी के लिए बहुत ज्यादा अच्छे से 12th पे फोकस करो, क्योंकि अभी SMEs अभी हमारे पास ही जो है, अगर हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है, ड्यू का बच्चा है जो बोल रहा है कि मैम जो है दैट वन आई विल क्रिएट, एक नॉर्मल बच्चा है, तो ऑफकोर्स आई विल गिव चांस टू दैट पर्सन। Unacademy. Let's crack it.